सब्सक्राइब करें हमारे अपने यूट्यूब चैनल आमी तैयारी को और प्रेस करें बेल आइकन, जिससे आपको हमारे चैनल से रिलेटेड अपडेट्स सबसे पहले मिल सके। जय हिंद। स्वागत करते हैं आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल आमी तैयारी पर। तो दोस्त सुबह सुबह के 9 बज चुके हैं और मैं आ चुका हूं आपके बीच अपनी आज की मैथ की क्लास को लेकर। आप सभी को पता है कि हमारी जो मैथ की क्लास चल रही है, इसमें अभी हम सभी एचसीएफ एंड एलसीएम कर रहे हैं। पिछली 3 क्लासेस हमारी हो चुकी है एचसीएफ एंड एलसीएम के ऊपर। तो आज की जो हमारी क्लास है एचसीएफ एंड एलसीएम के ऊपर, ये 4th क्लास है। और देखिए, इससे पहले मैंने आपको नंबर सिस्टम पर भी सारी की सारी क्लासेस करवा दी है। करीब 5 क्लास मैंने आपको करवाई हुई है नंबर सिस्टम के ऊपर, जिसमें हम सभी ने हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि नंबर सिस्टम से आता है इंडियन आर्मी के रिटन टेस्ट में, उसको कवर अप किया हुआ है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि मैंने छोड़ा हुआ है आपके नंबर सिस्टम से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को। तो सारे सारे क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो उन सारे नंबर सिस्टम वाले क्लासेस को जरूर अटेंड कर लें। यदि आपसे कोई भी क्लास मिस हो गई हो तो सारे की सारी क्लासेस के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, जहां से जाकर आप उन सारी की सारी क्लासेस को अटेंड जो कर सकते हो। और देखिए, हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, इससे पहले मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी करवाए हुए हैं हर एक ट्रेड के। हर एक ट्रेड, चाहे आप किसी भी ट्रेड से हो, उन सभी ट्रेड की मैंने पिछले 5 से 6 सालों की करीब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करवाई हुई है। 2015 तक की करीब 6 से 7 क्वेश्चन पेपर्स मैंने करवाई हुई है प्रीवियस ईयर। और बस देखिए, वुमेन मिलिट्री पुलिस का ऐसा है, क्योंकि पहले 2 ही एग्जाम्स हुए थे, तो केवल 2 ही क्वेश्चन पेपर मैं वुमेन मिलिट्री पुलिस के लिए लेकर आ पाया। तो देखिए, बाकी और भी जितने ट्रेड्स हैं उन सभी की मैंने काफी ज्यादा क्वेश्चन पेपर्स करवाई हुई हैं। तो आप लोग जाके सारे के सारे उन क्वेश्चन पेपर को जो हो एक बार अटेंड कर सकते हो। सारे सारे क्वेश्चन पेपर्स के लिंक जो है आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। और देखिए, हमारी जो भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है उसमें मैं क्या करता हूँ कि आप सभी को हर एक दिन जो भी मैं क्वेश्चंस बनाता हूँ उसमें उसी पे डिपेंडेंट मैं आप सभी को एक क्वेश्चन देता हूँ। वह है जो भी मैं मतलब कि जिस भी सिस्टमैटिक से रिलेटेड जो भी मैं क्वेश्चंस बनाता हूँ, जैसे क्वेश्चंस होते हैं वैसे क्वेश्चंस मैं आपको ऊपर एक छोड़ता हूँ। जैसे मानो एक प्रकार का क्वेश्चन मैं अभी आपको बनाऊंगा, तो वैसे ही क्वेश्चन मैं आपको बनाने के लिए देता हूँ। तो वैसे ही मैं क्वेश्चंस देते रहता हूँ। तो उसी में हमारे एक व्यूअर ऐसे हैं जो कि कंटिन्यू हमारे चैनल से क्लासेस अटेंड करती रहती हैं, वो है आपके पलविंदर सिंह जी। तो पलविंदर सिंह जी अभी जो है हमारे चैनल से वुमेन मिलिट्री पुलिस की अपनी रिटेन की प्रैक्टिस कर रही हैं। मैं उनमें ये देखता हूँ कि वो हर एक क्वेश्चन, मैं उनसे जो भी क्वेश्चन मैं जो भी प्रतिदिन क्वेश्चन करता हूँ, एवरीडे में जो भी क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि देखिए मेरे बनाने से नहीं होगा, मैथ के क्वेश्चन आपको खुद से सोल्व करने होंगे। तो वो हमारी ऐसी व्यूअर्स है पलविंदर सिंह जी, जो कि अपनी हर एक एक क्वेश्चन का रिप्लाई वो देती हैं, हर एक क्वेश्चन का कमेंट वो करती हैं, हर एक क्वेश्चन का बिल्कुल राइटली वो कमेंट किया करती हैं। तो परविंदर सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से क्लासेस अटेंड करने के लिए। और देखिए, आप ऐसे ही हमारे चैनल से क्लासेस अटेंड करते रहिए। मैं आपसे अभी भी प्रॉमिस करूंगा कि बस आप ऐसे ही क्लासेस अटेंड करो, मैं आपको मैथ का चैंपियन बनाकर छोड़ूंगा। और भी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आप सभी में चैंपियन होंगे, और आप कैसे भी अपने इंडियन आर्मी के रिटेन टेस्ट में 45 प्लस मार्क्स स्कोर करोगे। मैं आपसे ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखो, हमारी जो भी क्लासेस हैं वो सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लाई जा रही हैं। मैंने जो भी आज देखो, मैंने ऐसे ही ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट नहीं की हैं। मैंने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने से पहले मैं केवल जुलाई मंथ से मैंने स्टार्ट किया था, और जुलाई मंथ से मैं केवल और केवल लेकर आ रहा था प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को। तो मैंने इतने ज्यादा आर्मी के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स बता दिए कि मुझे ऐसे ही आइडिया हो गया कि भाई इंडियन आर्मी किन टॉपिक से क्वेश्चंस किया करता है और किन से नहीं किया करता है। तो जो भी आपकी ऑनलाइन क्लासेस आ रही हैं वो बिल्कुल बिल्कुल ही आपकी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड है, उन्हीं टॉपिक से आ रही है। क्योंकि देखो, बड़े से बड़े आईएएस आईपीएस जो सीडीएस एग्जाम्स होती हैं, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, जिनकी एग्जाम्स यूपीएससी कंडक्ट करती है, उनके भी यही सक्सेस मंत्रास है, उनके भी रिटर्न को क्रैक करने की, कि पहले प्रीवियस ईयर्स की क्लासेस अटेंड करो, उनसे सिस्टम समझो कि क्या वो सिस्टम है, क्या रिटर्न में कैसे क्वेश्चंस वो लोग देते हैं, क्या बेस रखते हैं, किन टॉपिक से क्वेश्चन करते हैं। तो इन सभी समझने के लिए पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, उनसे आपको आइडिया हो जाएगा, और फिर आप उन सारे टॉपिक्स को क्लियर करो। तो मैंने भी वैसे ही किया है, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताए हैं, और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए हैं, जिस टॉपिक से इंडियन आर्मी रेगुलरली क्वेश्चन करती है, बस मैं वही टॉपिक्स आपके लिए लेकर आ रहा हूं आपकी ऑनलाइन क्लासेस में। तो मैं आपसे प्रॉमिस करूंगा कि आपका 45 प्लस मार्क्स जाएगा। तो कुलविंदर सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे कमेंट करते रहने के लिए। और आपसे मैं यही बोलूंगा कि आप ऐसे ही कमेंट किया करें क्वेश्चंस बनाकर, ताकि आप और बच्चों के लिए प्रेरणा बन सके कि भाई कमेंट करना है, हमें हमें बताना है। तो मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा, जो भी हमारे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हो, खास करके मैथ की, मैं जो भी आपसे क्वेश्चंस करता हूं, प्लीज उनका रिप्लाई कमेंट बॉक्स में जाकर दें, उनका आंसर बताया करें, ताकि आप अपना लेवल चेक कर पाओ कि आप सही आंसर दे रहे हो या नहीं। तो चलिए, आज की हम क्लास स्टार्ट करेंगे। और आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 13 तक मैंने पिछली क्लास में क्लियर किया हुआ था। आज जो है हम लोग इसी में क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, देखो आपका क्वेश्चन नंबर 14 से। और क्वेश्चन नंबर 14 जो है हमारा वो ये होगा, आप सब क्वेश्चन लिखोगे कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। क्वेश्चन लिख लो पहले, वह छोटी से छोटी संख्या
वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे जिसे 14, 21 जिसे 14, 21, 28 और 35 में से और 35 में से प्रत्येक से भाग देने पर और 35 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में प्रत्येक दशा में शेष 5 बचे। देखो देख रहे हो ये आपकी क्वेश्चन। अब देखो इसमें क्या बोला गया आपसे, आपसे बोला जा रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 14, 21, 28 और 35 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 5 बचे। ठीक है, यही बोला जा रहा है ना कि प्रत्येक दशा में जो है आपका शेष 5 बचे। कहने का मतलब ये है कि आपको एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसमें हम सभी 14, 21, 28 और 35 में से किसी से भी भाग दे दें, शेषफल 5 ही बचना चाहिए। ठीक है, मतलब कि जो हमारी संख्या आएगी, जो संख्या होगी उसमें 14, 21, 28 और 35 में से बारी बारी से भाग देने पर शेषफल कितना बचना चाहिए? तो 5 बचना चाहिए। अब हमें इसका आंसर देना है, तो इसका आंसर कैसे देंगे? तो इसके लिए देखो सबसे पहले क्या करेंगे ना, तो चलो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे बता दे रहा हूं मैं आपको। संख्या इक्वल टू कौन कौन सी है, तो 14, 21, 28 और 35 का तो सबसे पहले हम लोग लसा मतलब कि एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, लसा, और इनसे भाग देने पर बच कितना रहा है, तो 5 एक्स्ट्रा बच रहा है, तो इसमें हम लोग प्लस 5 कर देंगे। ठीक है, यदि बोलता कि 10 बचे, 10 से 100 बचे तो 10 जोड़ते, यदि बोलता कि 20 से 100 बचे तो 20 जोड़ते, यदि बोलता कि 30 बच रहा है तो 30 जोड़ेंगे। ठीक है, मतलब कि जितना बोला जाए कि बच रहा है शेषफल उतना हम लोग एक्स्ट्रा उसमें ऐड कर देंगे। तो अब क्या करना है कि अब देखो हमें 14, 21, 28 और 35 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो ये यहां से ऐसे भाग देंगे और क्या हो गया आपका 14, 21, 28 एंड आपका हो गया 35। ठीक है ना, यही हो गया 14, 21, 28 एंड 35। अब किससे कैसे इसका एलसीएम निकालेंगे, तो पहले एलसीएम निकालना है। तो क्या करते हैं ना कि सबसे पहले इसमें देखो भाग देते हैं हम लोग, कितने से भाग देंगे तो चलेगा आपका, तो 7 से देते हैं। ठीक है, 7 से ही देखते हैं, तो 7 से कितने टर्म में, 7 से आपका देख लो 2 टर्म में चला गया, 3 टर्म में चला गया, 4 टर्म में चला गया और 5 टर्म में चला गया। अब कोई बोलेंगे मुझसे कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया कि सबसे पहले छोटा संख्या से ट्राई किया, तो भाई अब बच्चे नहीं रहे हम लोग, अब हम लोग कंपटीशन में आ चुके हैं, तो जितना जल्दी हो सके, जितना कम समय में पूरा हो सके उतना कम समय में पूरा करने का दिख रहा था। 7 दूनी 14, 7 3 21 होता है, 7 3 21, 7 4 28 एंड 7 5 35। तो क्यों नहीं मैं 7 लगाकर पूरा का पूरा कंप्लीट कर दूं? क्यों पहले 2 लगाऊंगा, इन दोनों को कट करूंगा, फिर 3 लगाऊंगा, फिर कट करूंगा, फिर 4 लगाऊंगा, फिर कट करूंगा, फिर 5 लगा के कट करूंगा, तब जाके ये लाता। उससे तो लाख गुना बेटर है कि 7 से ही कट करो और सीधा ला दो, सीधी सी बात है। तो क्या आया हमारा एलसीएम, क्या आ रहा है, तो एलसीएम के लिए क्या आ रहा है 7 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, और फिर देखो इसको ऐसे हटा दे रहा हूं। ठीक है, ये हमने बता दिया आपको और आप इसको कर भी लिए होंगे। तो 7 4 इंटू 5 और प्लस में आपका क्या चल रहा है 5, यही चल रहा है ना, और तो कुछ नहीं होगा, प्लस में 5 ही चल रहा है। तो अब क्या करेंगे ना कि इनका हम लोग मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। ठीक है, इनको जोड़ के मतलब कि गुना करके देखेंगे क्या आता है, कैसे होगा इनका, ये चेक करेंगे हम लोग। तो अब देखो इसमें जो है हमारा क्या आ जाएगा, तो आपका देखो कितना आ रहा है, तो 7 दूनी कितना हो गया 14, 14 और 3 कितना हो गया, तो 14 इंटू कितना हो गया आपका, तो 3 हो गया। तो अब देखो यहाँ पे जो है आपका कितना आ गया, तो 7, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे जो हमारा एलसीएम हो रहा है इसमें एक चीज आप लोग नोट करोगे तो हमारा एक्स्ट्रा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखते हैं क्या था, 14
21, 28 और 35, यही था ना। इसको देखो जब 7 से कट गया तो कितना टर्म में चला, 2 टर्म में, 3 टर्म में, 4 टर्म में एंड 5 टर्म में। तो जब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये देखो ये दो संख्याएं ऐसी हैं जो कि 2 से कट होंगी। तो मैथ में ऐसे ही छोटे छोटे मिस्टेक्स जो है हमसे बड़ा ब्लंडर करवाती हैं और क्वेश्चन हमसे गलत करवाती हैं। तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, मैं आगे बढ़ गया था, ये पोर्शन मेरा ध्यान में नहीं गया कि यहाँ पे कुछ मिस हो रहा है। तो ध्यान से जब देखोगे तो जो आपका 2 एंड 4 है यहाँ पे ये 2 से कट होगा। तो जब आप सभी जानते हैं एलसीएम कैसे निकालते हैं, बचपन में पढ़ी थी, जब दो संख्याएं कट होती हैं तो एलसीएम निकल जाता है। तो 2 से ही करेंगे तो एक बार में गया, ये 3 ही हो गया, ये 2 हो गया और ये 5 हो गया। तो रियलिटी ये होगा। मेरे को डाउट कब हुआ, क्योंकि वो दुगना आ रहा था, जितना आना चाहिए ना उससे डबल चल रहा था, इसलिए मेरे को डाउट हुआ। तो क्या है देखो यहाँ पे है इक्वल टू का साइन है, यहाँ पे लगा रहा हूं, और क्या है आपका 7 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। अब प्लस में आपका क्या है 5 आ गया, ये देखो साथ में 5 चलेगा, साथ में 5 चल रहा है, प्लस 5 हमेशा साथ में रहेगा। अब क्या है तो 7, 7 इंटू 2, 7 दूनी 14, 14 तिया कितना हो गया 27, 27 दूनी 54 होता है, 54 बच्चे करके देख लेंगे कैसे किया, 7 दूनी 14, इसमें इससे इसमें गुना गया 14, फिर 14 से इसमें गुना किया, 14 तिया कितना होता है 42 होता है, 42 दूनी कितना होता है, तो 14 तिया कितना हो गया, 14 तिया यहाँ पे करके देखेंगे, 14 तिया करके देख लो, चरतियाई 12 का 2 हासिल 1, 3 और 1 4, 42 हो गया। अब फिर इससे इसमें गुना करेंगे, 42 दूनी कितना हो गया 84 हो गया, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, अब 84 इंटू 5 कर लेंगे, 84 इंटू 5 कर लेंगे। तो जब 84 इंटू 5 करोगे तो कितना आएगा, तो आपका आ रहा है देख लो 4 पच्चे 20 और 8 पच्चे 40, और 2 था उधर कैरी किया था हासिल था तो हो गया 460, और प्लस में आपका 5, मतलब कि वो कौन सी संख्या है, तो वो है आपका 465। जब आप लोग 465 को क्या करोगे, तो जब आप लोग इसको एक बार फिर से मल्टीप्लीकेशन मिलाते हैं तो 14 तिया कितना हो गया, तो 14 तिया हो गया 42, 42 दूनी कितना हो गया 84, पच्चों का 20 का कितना हो गया शून्य हो गया, पच्चों का 20 का शून्य कैरी किया 2, 8 पच्चीस 40 और 2 42, 420 हो रहा है ना, 460 नहीं हो रहा है 420 हो रहा है। तो 420 हो गया, अब 420 और 5 कितना हो गया, तो आपका हो गया देख लो 425। तो हमारा राइट आंसर कितना है, तो 425, मतलब कि वो संख्या 425 है जिसको कि हम लोग 14, 21, 28 और 35 से भाग देंगे तो भाग देने पर जो शेषफल है वो कितना बच जाएगा, तो वो 5 ही बचेगा। चलिए ये हो गया, यहाँ तक आप लोग नोट कर लो, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप पर दूंगा, सेम है जैसा ही क्वेश्चन होगा जो कि आपके लिए मैं छोड़ूंगा, तो पहले इसको नोट करो आप सब। चलिए तो अब क्या करते हैं कि इसे यहाँ से हटाते हैं, इस क्वेश्चन को यहाँ से मैं हटाऊंगा, और इसको हटाने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखूंगा वो अपॉन यू होगा, आपको उसे सोल्व करना है। तो क्या कर रहा हूँ, इसे यहाँ से हटा रहा हूँ, और हटाने के बाद जो है अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिख रहा हूँ वो आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं। चलिए इसे यहाँ से हटा देते हैं, और अब क्या है हमारा, तो अब हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा हो गया, तो हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। चलिए क्या हो गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करते हैं कि आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका, मैं आपको क्वेश्चन देता नहीं हूं, इसको आगे क्रॉस करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। ये आप लोग इसी को खुद से सोल्व कर लेना, ठीक है, खुद से इस क्वेश्चन को सोल्व करो, करीब 2 से 3 बार खुद से ऐसे क्वेश्चन बना लिया करो, जब भी मैं सॉल्यूशन बताऊं तो उसके बाद खुद से आप ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन बना लिया करें, उन्हें छोड़ा ना करें। फिर अब आगे बढ़ेंगे क्योंकि ज्यादा टाइम हो जाएगा उस बेस से चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगले प्रकार के क्वेश्चन जो कि नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं और जो कि इंडियन आर्मी की रिटन टेस्ट में पूछे जाते हैं सीएफ एंड एलसीएम से, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके इनके एग्जाम से। तो चलिए इसे यहां से क्या कर रहा हूं कि हटा रहा हूं, तो हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा 15। चलिए ज्यादा हो चुका है क्योंकि 15 मिनट के करीब हमारा ये चला गया, 14 से 15 मिनट के करीब हमारा ये अभी केवल एक क्वेश्चन बनाने में टाइम चला गया है, तो इतना नहीं चलेंगे। नेक्स्ट बेस्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट बेस्ट क्वेश्चन क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, फिर से वैसे ही क्वेश्चन दे रहा हूं, वह छोटी से छोटी संख्या
ज्ञात करें, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें से 8 घटाने पर जिसमें से 8 घटाने पर शेष बची संख्या 8 घटाने पर शेष बची संख्या 16, 18, 20, 24। ठीक है, क्या हो गया? 16, 18, 20 एंड 24 में से पूर्णतः विभक्त हो जाए। में से पूर्णतया विभक्त हो जाए। क्या दिया गया क्वेश्चन? तो आपको देखो क्वेश्चन दिया गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से 8 घटाने पर शेष बची संख्या जो है आपका 16, 18, 20 और 24 में से पूर्णतया विभक्त हो जाए। क्या क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से 8 घटाने पर शेष बची संख्या 16, 18, 20 और 24 में से पूर्णतया विभक्त हो जाए। अब देखो क्या बोला जा रहा है कि आपको ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें से जब हम लोग 8 घटा देंगे तो जो संख्या बचेगी वो इससे विभक्त हो जाए। तो उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना कि 16, 18, 20 और 24, ठीक है, इनका एलसीएम निकालेंगे सीधे तौर पे का लसा, ठीक है। और इसमें से हमें घटाना कितना है? 8। तो याद रहे घटाएंगे नहीं, जोड़ेंगे, क्योंकि जो संख्या आएगी उसमें से बाद में हम इसको घटा देंगे तो इसका मतलब जो हमारी संख्या है वो हमारा राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि बोला क्या गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या हमें ज्ञात करनी है, हमें घटाया हुआ संख्या ज्ञात नहीं करना है, हमें वैसी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें से जब हम लोग 8 घटा दें तो जो संख्या होगी वो इससे कट जाएगी, वो इन सभी से कट जाएगा। इसलिए देखो हम लोग 8 बढ़ाकर ज्ञात करेंगे, 8 ज्यादा करके 8 को इंक्रीज करके निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि यदि सिंपल इतना निकालोगे तो वो तो इससे कट ही जाएगा। जो सिंपल यदि उनका एलसीएम निकालोगे तो वो जो संख्या है वो तो सिंपल इनसे कट जाएगा, लेकिन हमें निकालना ऐसा संख्या है जिनसे कि वो ये कटे नहीं बल्कि 8 शेष बच जाए। तो उस 8 को शेष जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 8 बढ़ा देंगे। जैसे मानो कहीं पे क्या होता है, आपको बोला गया था कि भाई मानो कि कोई बोला कि ये 4 समोसे खाता है, आपको 4 समोसे बचा भी लेने हैं, तो क्या करेंगे? 8 समोसे लेकर आ जाएंगे, वो 4 खाएगा लेकिन 4 तो अपने पास बचे ही रहेंगे ना। तो सेम है, उसी तरीके से करना है कि यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि इससे देखो इतना वाला तो कट ही जाएगा, लेकिन हमें ऐसा करना है कि 8 बच जाए, तो इसमें 8 एक्स्ट्रा कर देंगे। तो 8 जब एक्स्ट्रा कर देंगे तो बचेगा, तो 8 तो बचेगा ही पक्का है। तो चलो क्या करेंगे कि इनका एलसीएम निकालेंगे, इनका 16, 18, 20 और 24 का। इनका एलसीएम निकालते हैं, 16, 18, 20 और 24, इनका एलसीएम निकालते हैं, कितना आएगा? तो क्या करेंगे? तो देखो आपका 2 से ही पहले चलते हैं, 2 से 8 टर्म में, 9 टर्म में गया, 10 टर्म में गया और फिर आपका देखो 12 टर्म में जाएगा। फिर 2 से चलेंगे, 4 हो गया, ये 9 ही रहेगा, ये 5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? देखो 3 से चल सकते हैं, 9 और 6 दोनों कटेगा, तो 4 का 4 ही हो गया, 9 3 बार में, ये आपका 5 ही हो गया और 6 गया 2 बार में जाएगा 3 से। अब क्या फिर से 2 से कट करेंगे, 2 और 4 जाएंगे, तो 2 से 2 बार में, 3 बार में, 5 बार में और आपका 1 बार में, यही हुआ ना? 2, 3, 5 एंड 1। हमारा आया कितना? तो जो एलसीएम है हमारा उसका गुणनखंड आ रहा है 2 गुना 2, फिर ये 3 गुना 2 गुना 2 गुना 3 और फिर है गुना 5, यही आ रहा है। बाकी तो लास्ट उधर 1 है। तो चलिए इसको यहां से क्या करेंगे? हटा देंगे और फिर आपका प्लस में चल रहा है 8, ठीक है। क्या हो गया? 2 दूनी 4, चलती है 12, 12 दूनी 24, 24 दूना कितना होता है? तो 24 दूनी होता है आपका कितना? तो 48 होता है। 48 तिया कितना होता है? तो चेक कर लो, 48 तिया तो 8 3 4, मतलब 8 3 के 24 के 4, हाथ में बचेगा हाथ से 2, कैरी करेगा 2, चलती है 12 और 2 हो गया 44 और 144 गुना 5 कर लो, कितना आएगा? 5 का 20 का शून्य हो गया, हासिल कर रहा 2, 5 का 20 और 2 22, फिर से हासिल रह गया 2 और 5 और 2 7, टोटल कितना आ रहा है हमारा? तो हमारा देखो जो संख्या है वो आ रहा है 700
20 गुना करने में कितना आया, तो हमारा आ गया 720, तो 720 आ गया। अब ये जो 720 है ये इन सभी से पूरी तरीके से कट जाएगा। ये जो 720 हमारा आया है ये इन सभी से पूरी तरीके से कटेगा। अगर आप लोग चाहो तो चेक कर सकते हो एक बार, आप लोग क्या करो कैलकुलेटर या इससे खुद से भी डिवाइड करके देख सकते हो। इन सभी से जो आपका 720 है ये पूरी तरीके से कट जाएगा। लेकिन हमें ऐसी संख्या निकालनी थी जिसमें से कि घटाने पर जो है आपका 8 शेष बच जाएगा। ठीक है, छोटे छोटे जिसमें से 8 घटाने पर शेष बची संख्या उससे पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो हमें 8 घटानी थी, 8 मतलब कि ज्यादा रहेगा। अब देखो इतना रहेगा तो ये तो कट रहा है, लेकिन हमें निकालनी ऐसा जो 8 ज्यादा हो, ताकि जब इसमें से 8 घटा देंगे तो पूरी तरीके से कट जाएगा। तो 8 ज्यादा हो गया तो मतलब क्या हो गया, ये आपका 728 ये हो गया। अब इसमें क्या बोला जा रहा था, तो देखो बोला जा रहा था कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें से 8 घटाने पर शेष बची संख्या इतने से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो क्या इतनी है, इतने में से क्या करेंगे हम लोग 8 घटा देंगे तो क्या बचेगा 720। अब देख लो 720 तो इन सभी से कटना ही है, इन सभी से 720 को तो कटना ही है। तो सीधी सी बात है कि हम लोग 8 बढ़ाकर इसीलिए निकाले क्योंकि बोला क्या गया, वो छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से जब हम लोग 8 घटा देंगे तो जो संख्या बचेगी वो कट जाएगी। तो वो तो भाई कटेगी, जो उनका एलसीएम आएगा वो तो उनसे कटेगा ही, लेकिन हम लोग उसमें क्या करेंगे 8 एक्स्ट्रा, 8 को एक्स्ट्रा निकालेंगे, ताकि 8 जो एक्स्ट्रा निकालेंगे तो बाद में जो आंसर आएगा उसमें से 8 घटा देंगे, घटाने पर जो संख्या आएगा वो तो कटेगा ही उससे, क्योंकि वो उसका खुद एलसीएम है। चलिए तो ये हमारा यहाँ पे आंसर हो गया 728। चलिए अब जो है याद बोले तो नोट कर लो। अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए यहां तक पहले नोट करो आप सब जल्दी से। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो आपका क्या हो जाएगा कि यहाँ पे आपका जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा, ये पहले आप लोग नोट कर लो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो अब क्या करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो आपका होने वाला है, नोट करोगे आप सब, इसे इरेज कर रहा हूं यहां से, और इरेज करके अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो ये मैं आप पे दे रहा हूं, इसका सॉल्यूशन आपको मुझे बताना है क्या होगा। चलिए सबसे पहले तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं ताकि आप लोग इसका सॉल्यूशन मुझे बताओ कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि आज एक भी क्वेश्चन आपको अभी तक मैंने दिया नहीं है। तो क्या हो गया, ये आपका गया क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 गया, और इसमें क्या है आपका कि आपका जो संख्या है वो मैं आपको दे रहा हूं। चलो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 16 है ये सेम है, जैसा क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्वेश्चन मुझे चेंज करना होगा। क्यों चेंज करूंगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसे यहां से हटा रहा हूं मैं। और अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो मैं देने वाला हूं आपको। चलो चेक करते हैं क्या होगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैं आपको पीछे जो मैंने आपकी जैसी क्लासेस ली थी, पीछे जो मैंने क्वेश्चंस आपको करवाए थे उसी पे डिपेंडेंट मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं अभी एक। अगर आपको पीछे की क्लासेस याद होगी तो मैं आपको ये चैलेंज दूंगा कि आप बिना पीछे पलटे, ठीक है, आपको अपने सॉल्यूशंस को देखने के लिए पीछे नहीं पलटना है। सबसे पहले ये चीज आपके ध्यान में होना चाहिए कि सॉल्यूशंस को देखने के लिए आप जो हो पीछे नहीं पलटोगे, अपने कॉपी को, अपनी नोटबुक चेक नहीं करोगे और इसका आंसर आप मुझे दोगे। ठीक है, 0.36 तथा 7.2 का महत्तम समापवर्तक क्या है। देखो ये जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे ही बेस पे मैंने आपको अपनी किसी क्लास में जरूर करवाया हुआ है। कौन सी क्लास में करवाया था ये याद नहीं है, शायद या तो जो कल क्लास आई थी उसकी थी या जो परसों क्लास आई थी हमारी उसमें ये मैंने करवाया था, इसी बेस पे क्वेश्चन करवाया था, सेम है जैसे ही बेस पे, लेकिन उसका सॉल्यूशन मैं आपको नहीं दिया था, सॉल्यूशन दिया था, और ये अलग क्वेश्चन है।
ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका, जो कि इंडियन आर्मी ने किया हुआ है आपका। ये क्वेश्चन है जीडी का, ठीक है, ये जीडी का क्वेश्चन किया गया है। ये पेपर मैंने करवाया नहीं था क्योंकि ये आपका है एआरओ जबलपुर का, ये क्वेश्चन है 2017 का, तो ये मैंने करवाया नहीं था। ये आप लोग इसका आंसर दोगे, ठीक है, इसका आंसर आपको मुझे देना है, ये आप पे बेस्ड है। इसका आप मुझे बताओगे कि इसका आंसर क्या है। चलो ये आपको कमेंट करना है। याद रहे अभी इसका सॉल्यूशन नहीं बनाना है, फिर से चैलेंज दे रहा हूं, अभी इसका सॉल्यूशन नहीं बनाओगे, इसका प्रॉमिस करो, अभी इसका सॉल्यूशन जो आप लोग नहीं बनाओगे किसी भी तर्ज पे, अभी इसका सॉल्यूशन नहीं बनना चाहिए। सॉल्यूशन आप लोग लास्ट में बनाओगे, क्लास एंड होने के बाद, जो आज की क्लास एंड होगी जब, तब आप लोग इसका सॉल्यूशन करोगे, और जब इसका सॉल्यूशन करोगे तब आप मुझे इसका आंसर बताओगे कि इसका आंसर आपका आया कितना, ठीक है, ताकि खुद से चैलेंज लो। और याद रहे बिना कॉपी को पलटे आपको इसका आंसर मुझे देना है। चलिए अब क्या है कि एक लघुत्तम समापवर्ती वाला क्वेश्चन था, जो कि मैंने आपको दिया तो था, लेकिन उसका सॉल्यूशन नहीं बता पाए थे बहुत सारे बच्चे। कुछ एक क्वेश्चन था जो ऐसे ही पॉइंट वाला था, और उसका लघुत्तम समापवर्ती वाला वो क्वेश्चन था एलसीएम वाला, ठीक है, जो कि मैंने आपसे भी कुछ चैलेंज दिया हुआ था, लेकिन कुछ बच्चे नहीं बना पाए। उनका कमेंट आया था कि सर हमसे ये नहीं बना, उनका एक कमेंट आया था। तो मैं वो क्वेश्चन आपको आज क्लियर करवा दूंगा, क्योंकि अब जो है इसमें बस 1 से 2 क्लास और आएगी, मैक्सिमम आपकी 2 क्लास जा सकती है सीएफ एंड एलसीएम में, और फिर हमारी ये वाली टॉपिक भी जो है कंप्लीट हो जाएगी सीएफ एंड एलसीएम वाली। और फिर हम लोग दशमलव स्टार्ट करेंगे, जिसे बुलाया था डेसिमल फ्रैक्शन, ये हमारा स्टार्ट होगा, दशमलव स्टार्ट होगा इसके बाद। तो देखो वो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, या तो दशमलव हो सकता है, या तो नेक्स्ट जो हमारा सॉल्यूशन मतलब की टॉपिक है, या तो वो दशमलव होगा या फिर सरलीकरण होगा, सिंप्लीफिकेशन जिसको बोला जाता है, बोर्ड मार्क्स के सब आते हैं आपके इंडियन आर्मी के रिटन टेस्ट में, तो वो होगा, या फिर डेसिमल वाला होगा। देखूंगा जो भी इंपॉर्टेंट है पहले उसे लेकर आऊंगा, या जो आपकी समझने लायक बेहतर होगा। मेरे अनुसार सिंप्लीफिकेशन सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन ही होता है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो आपका होने वाला है अब, नेक्स्ट टॉपिक आपका डेसिमल चलेगा, ठीक है, डेसिमल लेकर आऊंगा। डेसिमल क्योंकि पहले दशमलव समझेंगे, तभी तो दशमलव पे सिंप्लीफिकेशन करने जानेंगे, दशमलव का सरलीकरण करने जानेंगे। तो इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी, करीब दो क्लास और चलेगी, 2 पार्ट में और चलने वाली है सीएफ एलसीएम। उसके बाद जो है हम लोग लेकर, मैं आपके लिए लेकर आया हुआ हूँ, उसके बाद हमारा दशमलव भिन्न स्टार्ट होगा, डेसिमल फ्रैक्शन स्टार्ट होगा। तो वो बात की बात है, वो 2 दिन बाद हमारी स्टार्ट होगी, मतलब कि आज कौन सी डे हो गई, तो आज आपकी हो चुकी है गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार 2 दिन और चलेगी ये क्लास हमारी सीएफ एंड एलसीएम की, 2 दिन और चलेगी। उसके बाद जो नेक्स्ट मंडे से हमारी क्लास आएगी, संडे को तो ऑफ रहती है क्लास, आप सभी को पता ही है। तो नेक्स्ट जो हमारी मंडे से क्लास आएगी, उस दिन से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डेसिमल फ्रैक्शन। तो ये जो क्वेश्चन था ये मैंने आपको बताया नहीं था, ठीक है, ये मैंने दिया हुआ था। तो कुछ बच्चों का कमेंट तो आया, किसी ने व्हाट्सएप मैसेज भी किया, पर कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने इसका सॉल्यूशन मुझे नहीं दिया, ठीक है, नहीं दिया। उन्होंने कमेंट करके बोला या व्हाट्सएप मैसेज किया और बोला कि सर इसका आंसर हमें नहीं पता है, आप बताओ। तो उसके लिए भाई लो, ये आप यही क्वेश्चन था ना, 0.36, 1.2, 4.8 का लघुत्तम समापवर्ती कितना है। अब देखो या तो आपका ये वाला क्वेश्चन था, या फिर था ऐसा ही, क्योंकि मैंने वो डेसिमल वाला आपको एलसीएम निकालने को दिया था। ये क्वेश्चन था नहीं, ये तो मेरे को याद नहीं है, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन था, डेसिमल वाला मैंने आपको निकालने के लिए दिया हुआ था, डेसिमल वाला ही एलसीएम मैंने आपको निकालने के लिए दिया हुआ था। पर कुछ बच्चे जो हैं इसका आंसर नहीं बता पाए थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, लेकर आ चुका हूं और इसका सॉल्यूशन आपको करवा दे रहा हूं। अगर यही क्वेश्चन था तो सॉल्यूशन तो हो गया, लेकिन अगर ये क्वेश्चन नहीं था तो सेम है जैसे ही उसको बना लेना, क्योंकि वो शायद आप सभी का बच गया था, नहीं बना पाए थे। तो चलो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले जो डेसिमल के फॉर्म में, मतलब कि दशमलव के फॉर्म में, इसको ला लेते हैं भिन्न के फॉर्म में, ठीक है, मतलब कि इन्हें भिन्न फ्रैक्शन के फॉर्म में ला लेंगे जो डेसिमल के फॉर्म में है। तो डेसिमल दशमलव के फॉर्म में है 0.36, तो आप सब भी जानते हो कि 2 अंक के बाद जब दशमलव हटाते हैं तो नीचे हो जाता है 100, ठीक है। अब है आपका 1.2, तो यहाँ से दशमलव हटाओगे तो नीचे हो गया 10, 1 अंक के बाद दशमलव था तो 1 जीरो लगाएंगे, और फिर 4.8, 1 अंक के बाद दशमलव है तो नीचे आपका लगाएंगे 10।
अब यहाँ पे हो गया का लस, इनका क्या निकालना है, हमें लसा निकालना है। अब यदि आप सभी ने हमारी पहली क्लास की थी, ये चौथी क्लास आ चुकी है, यदि आप सभी ने हमारी पहली क्लास की थी HCF एंड LCM की, उसमें मैंने फॉर्मूला बताया था, ये आपका भिन्न का लस हो गया। क्या है भिन्न का लस? ये तो डेसिमल गया तो 48 हो गया, ये गया तो 12/10 हो गया, ये 36/100 हो गया, 36/100 हो गया। तो ये मैंने आपको करवाया हुआ है, का लस भिन्न का लस मैंने आपको फॉर्मूला दिया था। वो फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो बहुत बेहतरीन बात है, लेकिन अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले तो इनको लिख लेंगे। क्या है देख लो, आपका पहला क्या बना 36/100, दूसरा क्या बना, दूसरा बन गया देख लो आपका 12/10, और तीसरा क्या बना, तीसरा बन गया आपका देख लो 48/10, यही बना ना। अब क्या करेंगे कि इनको हम लोग कट करेंगे, ठीक है, कट करने की कोशिश करेंगे। कैसे जाएगा तो देखो 4 से जब काटोगे तो ये 25 चौका 100 होता है, और 4 से यहाँ का 9 चौका 36 होता है, इतना टर्म में जाएगा। अब क्या होगा तो ये अब क्या होगा, इसको देखेंगे तो ये जो है हमारा, इसको हम लोग देखो कितने से कट करेंगे, तो इसको जो है अब हम लोग कट करेंगे आपका देख लो 2 से, इसका 2 से जाएगा, ये 2 से 5 बार में, और फिर ये जाएगा 2 से 6 बार में। अब आगे देखेंगे तो आगे क्या है, तो आगे है आपका, जब देखोगे तो है आपका देख लो 48/10, तो ये देखो इसको भी 2 से कट करेंगे तो 5 बार में जाएगा, और 2 से कितना बार में जाएगा, तो 48 कितनी बार में जाएगा, तो 24 दूनी 48 होता है। क्या हो गया हमारा, तो हमारा जो नया बन के आया भिन्न वाला वो है 9/25, 6/5, और फिर है आपका 24/5, ठीक है ना, यही है। अब इनका हमें लसा निकालना है, तो लिख दूंगा का लसा, ठीक है, क्या हो गया, तो का लसा। अब इनका फॉर्मूला क्या था, कैसे बनाते थे, याद है, इसका फॉर्मूला था, पहले इस भिन्न को वहां पे लिख दूंगा, इसको यहाँ से हटा दे रहा हूं ताकि हमें स्पेस मिल जाएगी, इसको भी यहाँ से हटा दे रहा हूँ, नोट कर लेना आप सभी। यदि नहीं नोट कर पाए हो तो वीडियो को पीछे स्किप करो, और पीछे स्किप करके इसे नोट कर लो। चलो तो इसको जो है यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या हो गया, नया जो हमें बन के मिला है, यह है आपका 9/25, आगे है आपका 6/5, और फिर है आपका 24/5 का लसा, यही है ना, इसे भी यहाँ से हटा दे रहा हूँ। तो एक आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या था वो, तो फॉर्मूला ये था कि आपका भिन्न का लसा, ये भिन्न ही है ना, ये भिन्न के फॉर्म में है, तो फॉर्मूला ये था कि भिन्न का लसा इक्वल टू अंश का लसा LCM ऑफ नॉमिनेटर्स एंड HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स, मतलब कि हर का मौसा, ठीक है, अंश का लसा बटा में आपका हो गया हर का मौसा। तो यहाँ पे ला रहा हूं, यहां से यहां आ रहा हूं, अंश का लसा, अंश कौन कौन से है, तो अंश से देखो 9, 6 और 24, इसका मतलब है 9, 6 और 24 का क्या निकालना है, तो का निकालना है लसा, ठीक है। अब बटा में क्या हो गया, तो आपका हो गया 25, 5 और 5 का, क्योंकि हर का मौसा हर है 25, 5 और 5, तो इनका लसा निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो 9, 6 और 24 का लसा इक्वल टू क्या आएगा बताओ, तो 9, 6 और 24 का लसा निकालोगे, यहाँ पे देखता हूं क्या आता है, 9, 6, 24 कितने जाएगा, 3 से सबसे पहले ट्राई करते हैं, 3 से 3 टर्म में, 2 टर्म में, और 24 कितनी बार में, तो 12 बार में। फिर आपका 3 से ही देखते हैं, 3 से 1 बार में, 3 से 2 तो नहीं जाएगा, 3 से जाएगा 4 बार में। फिर आपका देखो 2 से ये एक ही हो जाएगा, 2 भी चला जाएगा 1 बार में, और ये आपका 2 बार में जाएगा। क्या आ गया, 3 × 3 × 2 × 2, यही है ना। चलिए क्या हो गया आपका, तो हो गया 3 × 3 × 2 × 2, क्या आ गया, 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18, और 18 दूनी क्या हो गया आपका 36। तो हमारा क्या आ गया, 9, 6 और 24 का लसा क्या आया, तो 9, 6 और 24 का लसा हमारा कितना आ रहा है, एक बार देखेंगे इसको हम सब फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। 9, 6 और 24 का लसा एक बार फिर से ट्राई करते हैं, कहीं मिस्टेक हो रहा है या नहीं, ये पहले कंफर्म करना जरूरी है। तो 9, 6 और 24 का लसा निकाला था हमने, 9, 6 और 24 का कितने से कट किया था, 3 से कट किया था, 3 बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा, 8 3 की 24, यही जाएगा ना, 8 बार में ही जाएगा, 8 3 की 24। सॉरी वो मैंने गलत निकाला था, इसीलिए मेरे को डाउट है, क्योंकि नहीं आ रहा था उतना, कंपोनेंट सही नहीं था। तो देखिए 8 बार में जाएगा, और फिर ये 2 से कट होगा, 3, और ये हो गया आपका 1, और ये हो गया 4, ये होगा। अब आ रहा है हमारा देख लो 3 × 2 × 3 × 4, 3 दूनी 6, 6 दूनी 6 तिया 18, और 18 चौका कितना हो गया
तो 18 चौका 4, 8 चौका 32 का 2, हाथ में कैरी किया 3, हासिल रहा 3 और 4 एकम 4 और 3 7, 72 जी। तो कितना आ गया हमारा एलसीएम? तो हमारा एलसीएम है आपका का लस इक्वल टू 72। कितना आ रहा है एलसीएम? तो हमारा एलसीएम आ रहा है 72। तो अंश का लस क्या हो गया? अंश का लस हो गया 72, 72। अब इसे यहां से हटा दे रहा हूं। चलो अब हमें क्या करना है कि 25, 5, 5 का मौसम निकालना है, यही ना? किसका किसका मौसम? 25, 5 और 5 का। तो आपने तो ये निकालना सीखा ही है कैसे मौसम निकालते हैं। तो 25 का मौसम, 25 कितना बार में कट होगा? 5 इंटू 5, 25 का गुणनखंड 5 गुना 5, 5 1 से तो कट होगा ही, 1 गुना 5 और ये 5 फिर 1 से कट होगा ही 5। क्या आ गया? तो देखो ऐसी संख्या एचसीएफ कैसे निकालते? एचसीएफ क्या होता है? तो वैसी संख्या जो कि सभी संख्याओं को खुद से विभक्त करे। तो देखो ये जो 5 है ये सभी को कट कर रहा है, ये 5 देखो तीनों में है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया? 5। मतलब कि इनका मौसा क्या हो गया? तो 5। तो आंसर क्या हो गया? 72/5। 72/5 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है आपका है क्या? तो 72/5। अब चलो यहां पे आप लोग कंप्लीट हो गया हमारा। तो आज के लिए इतना ही। आज मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, जो कि आपको बताना है। तो वो क्वेश्चन का आंसर मुझे जरूर बताना। अब आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलता हूं आपसे। कल फिर मिलूंगा। एक मौसम मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, वो आपको मुझे बता देना है। कल फिर मिलूंगा आपसे सुबह 9 बजे मैथ के लिए। और बाकी आज तो दोपहर 1 बजे मिल ही रहा हूं फिजिक्स के लिए। तो अभी के लिए इतना ही। फिर मिलूंगा आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।